नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जुलाई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में किसानों को MSP सब्सिडी और सरकारी योजनाओं को मिलेगा लाभ। 10 जुलाई तक कराई रजिस्ट्रेशन। हरियाणा सरकार ने कुलदीप बिश्नोई को फिर दिया बड़ा झटका। आदमपुर से नगर पालिका का दर्जा हटाने पर अब ऐसे होगा फैसला। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई सैलरी। हरियाणा सरकार शुरू करेगी ये नई योजना। 60% से ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे हैप्पी स्मार्ट कार्ड। UGC नेट परीक्षाओं के लिए नया शेड्यूल जारी। जानिए कब और किस मोड में आयोजित होगी परीक्षा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव को हटाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर पूनिया को जिम्मेदारी सौंपी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम रद्द करना तर्कसंगत नहीं है, कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा। NTA बोला बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 हुई लॉन्च। पेट्रोल CNG टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा, कीमत 95,000 रुपए। और ब्रिटेन में शुक्रवार यानी 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। ऐसे में दोनों के प्रभाव की वजह से सूबे में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि जुलाई महीने के शुरुआती 4 दिनों में हरियाणा में सामान्य से 20% कम बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में संपूर्ण इलाके में मानसून की बौछारों की संभावनाएं बन रही है। आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा और दिल्ली NCR में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हरियाणा पुलिस विभाग पंचकुला की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती की जा रही है। आपको बता देंगे भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इन पदों के लिए 10वीं पास एक्स सर्विसमैन या फिर HISF बटालियन एम्प्लॉय उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको आवेदन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की तिथि 10 जुलाई 2024 तय की गई है। इंटरव्यू का समय सुबह 8 बजे रहेगा। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो पुलिस लाइन पंचकुला मोगीनंद रहेगा। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सूबे की बीजेपी सरकार हर वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है। हाल ही में CM नायब शेठी ने सरपंचों को कोई बड़ी सौगात दी थी। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में अब अतिथि अध्यापकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के मासिक वेतनमान में बढ़ोतरी कर दी है। गेस्ट टीचर्स को वेतन में अब 4% की बढ़ोतरी मिलेगी। HKRN के तहत गेस्ट टीचर्स को इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पहले कार्यकाल के दौरान ही गेस्ट टीचर्स की चिंता को दूर करते हुए विधानसभा में विधेयक पास करके उन्हें रिटायरमेंट यानी कि 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी गई थी। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को ग्रुप D का रिजल्ट जारी करने के लिए कानूनी राय भेज दी है। अब ग्रुप D CET का रिजल्ट बिना किसी सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंकों के जारी किया जाएगा। उसके बाद ग्रुप D पदों के लिए चयन सूची जारी की जाएगी। विशेष बात यह है कि ग्रुप D के जो उम्मीदवार पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं वे अभी सेफ हैं। आयोग ने ग्रुप D के पदों के बारे में एडवोकेट जनरल कार्यालय में पत्र भेजकर कानूनी राय मांगी थी। इस बारे में बताते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमने आयोग को कानूनी राय भेज दी है। चूंकि ग्रुप D पदों पर जो रिजल्ट पहले जारी हुआ था वह बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के हुआ था। हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों को निरंतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रयासरत है। इसी कड़ी में सरकार ने अब किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि वे 2024 के लिए अपनी खरीफ फसलों का पंजीकरण यानी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य कराएं ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सके। बता देंगे केवल पंजीकृत किसान ही अपनी फसलें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बेच सकेंगे। इस योजना में रुचि रखने वाले किसानों को 10 जुलाई तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए किसानों को परिवार पहचान पत्र यानी PPP की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही सब्सिडी और सहायता योजनाओं का लाभ मिलेगा। धान की सीधी बिजाई करने पर किसानों को 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना होगा।
हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को एक और बड़ा झटका दिया है। इससे बिश्नोई परिवार में मायूसी बनी हुई है। बता दें कि 2 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से नगर पालिका का दर्जा हटाने की फाइल मंजूर होने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, लेकिन अब इसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आदमपुर नगर पालिका का दर्जा खत्म करने की फाइल पर सरकार ने अपनी मंजूरी तो प्रदान कर दी है, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी है कि नगर पालिका का दर्जा तभी खत्म होगा जब प्रशासन सर्वे की रिपोर्ट देगा। इस सर्वे में लोगों से पूछा जाएगा कि वे नगर पालिका का दर्जा हटवाना चाहते हैं या फिर नहीं। हिसार जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने इस सर्वे के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें 5 दिन में सर्वे रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। अब एसडीएम सर्वे करवाएंगे। अगर सर्वे रिपोर्ट में लोगों की राय आदमपुर नगर पालिका के पक्ष में आती है तो दर्जा हटाने का मामला फंस सकता है। 10वीं और 12वीं कक्षा में 60% या फिर इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हरियाणा सरकार हैप्पी कार्ड देने की योजना कर रही है। हैप्पी कार्ड के तहत विद्यार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में 500 किलोमीटर फ्री सफर कर पाएंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा और परिवहन विभाग को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का डेटा तैयार करने के लिए निर्देशित किया है ताकि योजना को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गरीब परिवारों के बच्चे पहले ही हैप्पी कार्ड योजना में शामिल हैं। अब उनको 500 किलोमीटर अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। जो बच्चे गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको 500 किलोमीटर फ्री सफर करने की मंजूरी मिल सकती है। अब सरपंचों की तर्ज पर निकाय चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की भी ताकत बढ़ाने की तैयारी हो रही है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी का खाका तैयार कर लिया है। इसमें बिल पास कराने के लिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सचिव की कमेटी में से 2 को हस्ताक्षर करने की ताकत दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी कार्यों के लिए खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करने की भी पावर दी जाएगी। इसके एवज में बाकायदा उन्हें विभाग की ओर से 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल अलाउंस यानी टीए का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक महीने वे 2500 किलोमीटर तक गाड़ी का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल सुभाष सुधा की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी जा चुकी है, जहां से सीएम सैनी की स्वीकृति का इंतजार हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के लोकसभा प्रभारी सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा के प्रभारी का पद पहले विपल कुमार देव के पास था। पार्टी ने उन्हें हाल ही में विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही सह प्रभारी राज्यसभा के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सतीश पूनिया राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाट बिरादरी से आते हैं। लोकसभा में उन्होंने करीब 1.5 महीने तक हरियाणा में प्रवास भी किया था। उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। जींद के पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर शुक्रवार को आषाढ़ अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया तथा पिंडदान कर तर्पण किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ऐतिहासिक पिंड तारक तीर्थ पर वीरवार शाम से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। वीरवार को पूरी रात धर्मशालाओं में सत्संग तथा कीर्तन चलते रहे। शुक्रवार को तड़के से ही श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान व पिंडदान शुरू कर दिया। इस मौके पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया तथा सूर्य देव को जलार्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ पर 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की। बाद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तभी से माना जाता है कि पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में आज निकम्मी, नकारा, नाकाम और यू टर्न सरकार चल रही है। लोकसभा में करारी हार के बाद ये सरकार कोई काम करने के बजाय सिर्फ अपने ही फैसलों से यू टर्न मारने में लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसके मौजूदा फैसले सही थे या फिर अभी लिए जा रहे फैसले सही है। सरकार के उल जलूल फैसलों के चलते 10 वर्ष में जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि 10 साल यानी एक के बाद एक जन विरोधी नीतियां बनाने वाली बीजेपी अब चुनाव में हार सामने देखकर घोषणाएं करने में जुटी हुई है, लेकिन उसे नए वादे करने से पहले अपनी पुरानी चुनावी घोषणाओं का हिसाब देना चाहिए। साथ ही हुड्डा ने सवाल उठाया कि बीजेपी द्वारा 2014 में किसानों को दी गई एमएसपी की गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया गया। साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक रेट क्यों नहीं दिए गए, वहीं किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान क्यों नहीं दिया गया, तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा क्यों नहीं पूरा हुआ।
पिछले दिनों रद्द की गई यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से रद्द की गई यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट और एनसीईटी की परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब यह परीक्षाएं नए शेड्यूल के अनुसार आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। पहले यह तीनों परीक्षाएं जून में होनी थी, मगर अलग अलग कारणों के चलते इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। नए शेड्यूल के मुताबिक बात करें तो एनसीईटी की परीक्षा 10 जुलाई को होगी, तो वहीं यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। तो वहीं सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से लेकर 27 जुलाई के बीच होगी। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के मोड में भी फेरबदल कर इस बार पेन और पेपर से परीक्षा ली थी, लेकिन अब फिर से इसे बदल दिया गया है। ऐसे में अब सब उम्मीदवार नए शेड्यूल के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी कर ले। भारत में सीएनजी गाड़ियों को काफी पसंद किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब बजाज ऑटो की तरफ से अपनी पहली सीएनजी बाइक को भी लॉन्च कर दिया गया है। बजाज ऑटो की तरफ से आज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम के तौर पर लॉन्च कर दी गई है। आपको यह आकर्षक लुक और स्पोर्टेड डिजाइन में मिलने वाली है। बता दें कि इस बाइक में सेगमेंट की सबसे लंबी सीट यानी कि 785 mm की दी गई है, जो कि फ्रंट में फ्यूल टैंक को काफी हद तक कवर करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने 125 सीसी की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया है। यह इंजन 9.5 PS की पावर और 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इस बाइक की शुरुआती कीमत भी महज 95,000 रुपए से शुरू होती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा है कि उन लोगों के कैरियर की संभावनाओं के लिए भी ठीक नहीं है जिन्होंने इसे पास कर लिया। नीट एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसके बाद पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगे। वहीं 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने पर भी विवाद खड़ा हुआ, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इन कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द कर दी और फिर से एग्जाम लिया। इसके बाद देश में 9 दिन में 3 बड़ी परीक्षाएं यानी एनसीईटी यूजीसी नेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट कैंसिल की गई। 6 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू हो रही है। केंद्र और एनटीए ने एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में कहा है कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 53 अंक की गिरावट के साथ 79,996 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 21 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 24,323 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सोने के रेट 72,678 रुपए पर पहुंच गए हैं, जबकि चांदी के रेट 90,714 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 67,150 रुपए, तो वहीं 24 कैरेट सोने के दाम 73,240 रुपए पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।